फाइनली दोस्तों Vivo ने अपनी Vivo V23 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी है, जिसमें उन्होंने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, Vivo V23 एंड Vivo V23 Pro स्मार्टफोन। Vivo V23 Pro स्मार्टफोन तो मेरे पास आ भी चुका है, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुकी है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। अगर आपने Vivo V23 Pro की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके जरूर देखिएगा इसी फोन की अनबॉक्सिंग को। तो यहाँ पे क्या प्राइसिंग हमें देखने को मिली है, कौन सी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिली है, सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग बताऊं। अगर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिले हैं इसी फोन के अंदर, 8GB रैम 128GB की जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे 38,990 देखने को मिली है, मतलब 39,000 रुपीज। और जो हायर वेरिएंट है 12GB रैम 256GB, उसकी प्राइसिंग आपको 43,990 देखने को मिली है, मतलब 44,000 रुपीज। हाँ, यहाँ पे आपको ICICI बैंक के कार्ड्स के ऊपर ऑफ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर भी यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या ये फोन है इसी की प्राइसिंग को यहाँ पे जस्टिफाई करता है या नहीं, मेनली यहाँ पे मैं इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो मैं इसी वीडियो में यहाँ पे इसी फोन के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने वाला हूं। आपको यहाँ पे हाँ सारे यहाँ पे ऐसे तो बता देते हैं कि भाई यहाँ पे इसी फोन के अंदर यहाँ पे अच्छे फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, बट इसी वीडियो में यहाँ पे मैं मेन हाईलाइट जो रखूंगा वो यहाँ पे इसी के कॉन्स को रखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं इसी फोन के अंदर, इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। तो क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, मतलब क्या स्पेसिफिकेशंस, आपको कौन सी स्पेसिफिकेशंस नहीं देखने को मिल रही है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा इसी Vivo V23 Pro स्मार्टफोन को लेके। जल्दी से हम इसी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से इसी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये Vivo V23 Pro स्मार्टफोन है, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, AG फ्लोराइड ग्लास देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ये जो मेरे पास कलर है ये स्टार डस्ट ब्लैक कलर है, और यहाँ पे जो इसी का दूसरा कलर है सनशाइन गोल्ड कलर, वो यहाँ पे कलर चेंज कर सकता है अगर आप यूवी रेज या सनलाइट के अंदर उसी फोन को लेके जाते हो। इसी के साथ ये पहला फोन है इंडिया का जो यहाँ पे आपको स्लिमेस्ट फोन देखने को मिलता है 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में, ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। और पहला फोन है इंडिया का जो आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की आई ऑटो फोकस ड्यूल सेल्फी प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पे मेन हाईलाइट्स हैं इसी फोन की। बट यहाँ पे आपको क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस फोन के अंदर नेगेटिव देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। जनरली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आराम से देखने को मिल जाती है। ओप्पो के फोन्स के अंदर, वन प्लस के फोन्स के अंदर यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 65 वोल्ट की चार्जिंग यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 5000 mAh बैटरी तो देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे 4300 mAh बैटरी को भी मैं यहाँ पे इनफ कहूंगा इसी की स्लिमेस्ट फोन को लेके, क्योंकि जो ये फोन है वो काफी ज्यादा स्लिम बनाया गया, जिसकी वजह से मैं इसकी बैटरी को यहाँ पे मैं ठीक ठाक कहूंगा। और यहाँ पे आपको इसी फोन के अंदर MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पुराना चिपसेट हो गया है, 2020 का चिपसेट है। न्यू चिपसेट आपको प्रोवाइड कर सकते थे, जैसे यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 प्लस या स्नैपड्रैगन 888 कुछ ऐसा चिपसेट भी प्रोवाइड कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे 8 Gen 1 प्रोसेसर भी आ गया है, और Dimensity 8000 और 9000 चिपसेट भी आ गया। तो यहाँ पे चिपसेट के अकॉर्डिंगली मैं कहूंगा कि यहाँ पे मतलब चिपसेट तो अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, गेमिंग वगैरह आप अच्छे से कर पाओगे। बट यहाँ पे अगर आपको और अच्छा चिपसेट प्रोवाइड कर देते इसी फोन के अंदर इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली, तो काफी ज्यादा फ्लैगशिप किलर फोन ये साबित होता है। और यहाँ पे आपको चिपसेट को लेके ये भी बता दूं कि आपको इसी फोन के अंदर 7 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको जनरली बाकी फोन्स के अंदर 10, 11 या 13 5G बैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं, बट इस फोन के अंदर आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं सिर्फ। तो ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। इसी के साथ आपको इसी फोन के अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता, जो यहाँ पे गेमर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। हाँ, यहाँ पे इसी के बॉक्स के अंदर आपको कनेक्टर प्रोवाइड किया है Type-C to हेडफोन जैक वाला। यहाँ पे अगर हेडफोन जैक होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। इसी के साथ आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं देखने को मिलती इसी फोन के अंदर। यहाँ पे मैंने पूरा लॉन्च इवेंट देखा, उसके अंदर IP रेटिंग का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया गया भाई, जो यहाँ पे देनी चाहिए थी इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ आपको इसी फोन के अंदर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले
डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आराम से प्रोवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे जो इसकी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है। जो इसकी कर्व्ड डिस्प्ले है यूज करके आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर LPDDR5X रैम आराम से देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे LPDDR5X रैम यहाँ पे आराम से दे सकते थे गेमिंग को ध्यान में रखते हुए। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसकी मेन हाईलाइट है 108 मेगापिक्सल वो यहाँ पे काफी अच्छा हो जाता है, बट यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, इसके प्राइमरी कैमरा के अंदर भी नहीं देखने को मिलता। जो आपको जनरली OIS का सपोर्ट तो आपको देखने को मिल ही जाता है, हाँ EIS आपको देखने को मिलता है इसी के कैमरा के अंदर, मेन कैमरा के अंदर। और जो बाकी दो कैमराज है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते थे। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे कैमरा दे सकते थे। यहाँ पे जो तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, उसकी जगह आपको यहाँ पे एक 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस प्रोवाइड कर सकते थे 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में। इस फोन के अंदर आपको 10x डिजिटल जूम ही देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं देखने को मिलता। जो यहाँ पे मतलब दे सकते थे आपको, अच्छा हो जाता काफी, बट यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है इसी फोन के अंदर। और यहाँ पे आपको इसी फोन के अंदर सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं भाई, और यहाँ पे यार ड्यूल शीटर स्पीकर यहाँ पे आराम से दे सकते थे, बट यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं। नो डाउट यहाँ पे सिंगल स्पीकर के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा साउंड आपको अच्छी देखने को मिलेगी, काफी लाउड भी देखने को मिलेंगे स्पीकर, बट यहाँ पे ड्यूल शीटर स्पीकर होने चाहिए थे। इसी के साथ यहाँ पे जो इसी फोन की नोच है वो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे अजीब लग सकती है। जो लोग यहाँ पे पंच और डिस्प्ले को यूज करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट यहाँ पे हमें Vivo ये कहती है कि यहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल वाला लेंस होता है, या यहाँ पे जब V21 Pro स्मार्टफोन के अंदर 44 मेगापिक्सल का लेंस आया था फ्रंट कैमरा, वो यहाँ पे मतलब पंच और सेल्फी कैमरा के अंदर यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको नोच देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको नोच देखने को मिल जाती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात भी हो सकती है, उनको यहाँ पे पंच और डिस्प्ले यहाँ पे अगर ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, आईफोन से यहाँ पे नोच यहाँ पे छोटी है, बट आपको नोच देखने को मिल जाती है इसी फोन के अंदर। इसी के साथ आपको यहाँ पे इसी इवेंट के अंदर कोई भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि आपको इसी की डिस्प्ले के अंदर कोई या गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की या विक्टस की कोई भी प्रोटेक्शन दी गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि आपको इसी फोन के अंदर गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है नहीं। और हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये फोन है उसका यहाँ पे डिजाइन काफी अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पे काफी ज्यादा आपको स्लिम फोन प्रोवाइड किया है, बट यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप बिना कवर के बिना केस के बिल्कुल भी नहीं रख सकते इसी फोन को, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्लिपरी हो जाता है। जो इसकी बैक है जैसे आप सुन रहे हो, यहाँ पे काफी ज्यादा मैटिश लुक है, जिसकी वजह से आपका जो ये फोन है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, गिर सकता है, टूट सकता है, काफी ज्यादा स्लिम है। कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से आपको काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बचा के रखना पड़ेगा, काफी ध्यान रखना पड़ेगा, केस वगैरह प्रॉपर लगा के रखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे ये फोन बाय करना है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और ये बात भी मैंने यहाँ पे नोटिस की कि आपको यहाँ पे इसी फोन के अंदर फ्रंट टच OS 12 के अंदर यहाँ पे गूगल डायलर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब आप मतलब कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो दूसरे को नोटिफिकेशन जाएगी कि आपकी कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो ये बात है यहाँ पे कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। ये थे दोस्तों यहाँ पे इसी फोन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने सोचा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसी फोन को बाय करते टाइम। यहाँ पे हाँ, आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी काफी देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, डिजाइन अच्छा देखने को मिल रहा है, आपको डिस्प्ले भी नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छी है। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे आपको कभी नहीं देखने को मिली थी। जैसे आपको फ्रंट साइड पे भी ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप नाइट में भी अच्छी फोटोज क्लिक कर पाओगे, बिल्कुल अंधेरे में भी। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं ऐसी जो आपको बिल्कुल यूनिक देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे जो इस फोन के डीमेरिट्स थे या कॉन्स थे या मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए इसी फोन को बाय करते टाइम। गेमर्स को जरूर में ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता, और यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम देखने को नहीं मिलती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो इसी फोन के कॉन्स को लेके। बाकी अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपने इसी फोन को यहाँ पे कैमरा पर्पस के लिए बाय करना है, आप अगर फोटोग्राफी वगैरह करते हो, आपको अच्छा डिजाइन चाहिए, स्लिम फोन चाहिए, तो आप इसी फोन को जरूर बाय कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल ही एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर और भी अच्छे गेमिंग फोन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस ऑप्शन को ले सकते हो। बट यहाँ पे ये फोन भी काफी ज्यादा अच्छा लॉन्च किया है
वीवो ने। बाकी आप अपना ओपिनियन बताना कि आपको यहाँ पे कैसा फोन लगा ये, इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।